आला सबसे अफजल बदर ही रहेगा कि उन बदर वालों के बारे में जो अल्लाह की तरफ से आई है बात, वो बात में किसी के लिए नहीं आई कि इफ़अलू मा शिअ्तुम फ़इन्नी क़द ग़फ़रतु लकुम। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे बदर के साथियों से फरमा दिया है, जाओ जो मर्जी करो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। इफ़अलू मा शिअ्तुम, जो मर्जी करो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ये सिर्फ इन्हीं को कहा गया है और किसी को नहीं कहा गया। और अल्लाह के नबी की तरफ से जो एक गवाही इनके लिए आई, वो भी फिर क़यामत तक न पहले किसी के लिए थी न आइंदा किसी के लिए है, कि आप 17 रमज़ान की रात को, शब जुमा थी, जुमे के दिन जंग हुई, हमारा जुमा तो आज गुजर गया, 16 रमज़ान था, तो आप हाथ उठा रहे हैं और पे का इन तुहलिक हादिल इसाबत फलन तुअबद, मेरे मौला अगर ये लोग तूने हलाक कर दिए फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इतनी बड़ी बात उन 313 मेरे नबी ने फरमाई, इन तुहलिक हादिल इसाबा, अगर ये हलाक हो गया ना फिर मेरे मौला फिर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। ये बात किसी के लिए नहीं फरमाई, किसी के लिए नहीं फरमाई, सिर्फ उन 313 के लिए फरमाई कि जितने अहम लोग हैं, ये इस्लाम की बुनियाद हैं, असास हैं, असासा हैं, अगर ये शिकस्त खा गया और मारे गया तो फिर या अल्लाह तेरा नाम भी दुनिया से गया। तो आपने हिजरत फरमाई नबूवत के 14वें साल 27 सफर नबूवत का 14वां साल था और सितंबर का महीना था, जब आप 622 ईस्वी और हिजरत का पहला साल समझ लें, आप मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचे तो एक रियासत की शक्ल कायम हो गई। कुरैश ने मिटाने के लिए तैयारी शुरू की और अबू सुफियान को भेजा। हर घर से औरतों ने सोने के जेवर दे दिए कि जाके हथियार खरीद के लाओ, हम मदीने वालों के खिलाफ जंग करेंगे। ये 40 आदमियों का काफिला जब शाम से वापस आया तो मदीना रास्ते में पड़ता था, तो खबर मिली तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू सुफियान के काफिले को रोका जाए, ये हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे, तो इस पर कब्जा करके हमें अपने फ़ायदे में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपस में मशावरत हुई तो मस्जिद में जितने लोग बैठे थे उनसे फरमाया, चलो भाई, कोई तैयारी नहीं, कोई उसके लिए ऐलान जंग नहीं, और फरमाया कि 3 मील के दायरे में जिसकी वो सवारी है तो वो ले ले और बाकी वैसे ही चलो। तो लिहाजा चूँकि सिर्फ 40 आदमियों को रोकने का मसला था, तो 313 आदमी, 315 आदमी या 317 आदमी मुख्तलिफ है, 86 मुहाजरीन थे और 64 इसमें औस थे और बाकी खजरज थे। खजरज सबसे ज़्यादा थे, 100 से ऊपर खजरज थे और 86 इसमें मुहाजरीन थे और 64 कबीले औस के। औस छोटा कबीला था, खजरज बड़ा कबीला था। 2 घोड़सवार थे, एक मिकदाद बिन असवद और एक जुबैर बिन आवाम, और 60 ऊँट थे टोटल या 70, और जिस पर 3-3 आदमी सवार थे, 3-3। तो आपके साथ हजरत अली और मुर्शद अल-गनवी, ये और मेरे नबी पाक, ये 3 आदमी एक ऊँट पर सवार, एक ऊँटनी पर सवार थे और बारी बारी सवार होते पैदल चलते थे। तो आप उनके लिए निकले। जब आप थोड़ा सफ़र कर गए तो आपने हज़रत उसामा और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा को वापस भेज दिया कि आपकी साहिबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो बीमार थी, उनको चीचक निकला था। चीचक स्मॉल पॉक्स एक बीमारी थी, अब तो वो नज़र नहीं आती, हमने बचपन में देखा, वो सारा जिस्म आबले आबले निकल आते थे। अक्सर लोग उसमें बचते नहीं थे, जानवर नहीं होते थे, मर जाते थे।
جو بچ جاتے تھے ان کے چہرے پر سارے ایسے وہ کھڈے پڑ جاتے، کھڈے، کبھی آپ نے چہرے دیکھے ہوں گے کھڈے پڑے ہوئے، یہ وہ چیچک کے نشان ہوتے ہیں، تو ان کو چیچک نکلا ہوا تھا، تو آپ نے حضرت اسامہ اور حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑا اور خود آگے تشریف لے گئے۔ ابو سفیان بہت داہیت العرب کہلاتے ہیں، داہیت العرب، تو ان کو بھی وہ بھی فضا سونگ رہے تھے کہ کہیں مدینے والے میرے قافلے پہ حملہ نہ کر دیں، تو دائیں بائیں سے خبر لیتے ہوئے چل رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اپنے قافلے کو چھوڑ کر وہ نکلے، مدینے والے نکلے کہ نہیں نکلے، ایک کنویں پر پہنچے، تو وہاں اونٹ کی وہ لید پڑی ہوئی تھی، تو مینگنیاں پڑی تھیں، انہوں نے اٹھا کے جو توڑا تو اس میں گٹھلی نکلی، کہنے لگا واللہ ان هذه من یثرب، یہ یثرب کی گٹھلی ہے، یہ یثرب کی گٹھلی ہے، یہ یثرب کی کھجور ہے، اور لگتا ہے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل پڑے، تو اسی وقت اس نے اپنے قافلے کا رخ ینبوع کی طرف موڑا، اور ینبوع سے چلتے ہوئے بحیرہ احمر کے ساتھ 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 ایک لمبا چکر لے لیا، وہ چکر، اور ادھر مدینے مکے کے اونٹنی سوار کو دوڑا دیا کہ ہو سکتا ہے وہ پھر بھی میں پکڑا جاؤں، تو جا کے مکے میں اعلان کر کہ ہمارے قافلے کی خیر نہیں ہے، تو وہ دن رات دوڑتا ہوا وہاں پہنچا، اور اس نے جا کر وہاں اعلان کیا، اس اعلان کا کرنا تھا کہ سارے مکے میں آگ لگ گئی اور سارے تیار، تو